हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने इतने दिनों तक आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। बट मैंने मैसेज डाला था कि मेरे जो एग्ज़ाम्स थे वो एक के बाद एक एग्ज़ाम था, सो देयर वाज नो टाइम इन बिटवीन कि मैं उस टाइम पे वीडियो अपलोड कर पाती। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे को पता है कि अगर बीच में कोई ऐसे मेंटरशिप तोड़ दे सो इट फील्स वेरी बैड, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। एग्ज़ाम्स जो थे वो एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। बट नाउ आई एम बैक। आपके जो भी डाउट्स है यू कैन फ्रीली विदाउट हेजिटेशन आस्क मी ऑन टेलीग्राम चैनल। आई विल क्लियर देम ऑल विदाउट डिले फॉर श्योर। सो इस वीडियो में व्हाट आई एम गोना शेयर विद यू ऑल इज़ कि मैं आप लोगों को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रही हूँ। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल। First category is of those people who covering all the things, who are covering all the things according to the batch, और उनका जो सिलेबस है वो बहुत स्मूथ चल रहा है। उन्होंने सारे नोट्स बनाए, सारे PYQ सॉल्व किए, DPP सॉल्व की, एंड दे आर मूविंग अकॉर्डिंगली विद द बैच। उनका कोई भी बैकलॉग नहीं है। अगर बैकलॉग भी है सो उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी है। सो अगर छोटी छोटी चीज़ें बैकलॉग में एंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका बैच के अकॉर्डिंग चल रहा है, सो ये है फर्स्ट कैटेगरी के लोग। सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल वो लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग है, बट वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बैच के साथ चल पाओ। बैच के साथ आप चलने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, आपको उस बैकलॉग को कवर करना है। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दैट आई विल बी टेलिंग इन द वीडियो। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल वो है जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। आई मीन इट्स हाई टाइम, और अभी तक उन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, वो ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। उनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। नाउ लेट अस मूव टू द वीडियो। सो मैंने जो है वीडियो में टाइम स्टैम्प्स जो है वो प्रोवाइड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग उन टाइम स्टैम्प पे जाके और अपने वाले पोर्शन को देख सकते हो। जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो उस वाली कैटेगरी की वीडियो पार्ट आप देख सकते हो। नो नीड टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, दैट वुड बी अ टाइम वेस्ट। सो आप अपने वाले पोर्शन को देख लीजिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो बैच को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं एंड उनका सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है। उन्होंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उन्होंने अच्छे से लेक्चर्स किए हैं, उन्होंने अच्छे से PYQ सोल्व किए हैं। जो भी उनके क्वेश्चंस है, डाउट है, उनको मार्क किया हुआ है एंड देन रीसोल्व भी किया हुआ है कभी कभी। बट उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनकी पेंडिंग है। सो उन लोगों को क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट थिंग जो उन लोगों को करना है वो ये है कि उनको कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का ऑलरेडी इतना ठीक चल रहा है, सो देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन वॉचिंग दीज स्ट्रेटजी वीडियोज़। और सोशल मीडिया पे तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना कोई वीडियो देखनी है, ना अपना कोई न्यू प्लानर बनाना है। जैसा चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है, सो उसी को फॉलो करते जाना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू मैंशन फॉर दीज पीपल इज़, अगर आपने अभी तक अपने टाइम टेबल में रिविज़न टाइम को इंक्लूड नहीं किया है सो प्लीज़ रिविज़न टाइम को इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम आ चुका है जब आपको पीछे का सिलेबस जो है वो रिवाइज़ करते हुए जो आगे का है वो कवर करते हुए जाना है। सो अगर आप पीछे का भी रिवाइज़ करते हुए चलेंगे इस टाइम पे, सो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू एट द लास्ट। सो आपको अपने टाइम टेबल में एक स्लॉट फिक्स कर लेना है फॉर द रिवीजन टाइम। फॉर एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट टाइम है जिस टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हो वो टाइम होगा, आप तब सुबह सुबह उठते हो। सुबह उठने वाला जो फर्स्ट मॉर्निंग आवर है या फर्स्ट 1.5 आवर, वो इतना ज़्यादा हाई एनर्जी वाला होता है कि आप उस टाइम पे कम टाइम में बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हो। सो आई थिंक उस टाइम पे रिवीजन करना वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी टाइम टेबल में जो भी आपका सूट करे उस टाइम स्लॉट को फिक्स करके, बट आपको रिविज़न टाइम इंक्लूड करना है अगर अभी तक नहीं किया है। अगर आप इंक्लूड कर चुके हो देन इट्स वेल एंड गुड, आप उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। ओके, रिविज़न में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है दैट आई विल बी टेलिंग यू। कि आपको रिविज़न में जो आपके क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, मार्क्ड क्वेश्चंस थे, वो सॉल्व करने हैं दोबारा से।
देन उसके बाद जो फॉर्मूलाज आप बार बार भूल जा रहे थे वो आपको रिवाइज़ करने हैं, एंड टेस्ट एनालिसिस को भी एक बार देख लेना है आपको। टेस्ट एनालिसिस में जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे उनको भी देख लेना है। सो ये आपकी चीज़ें जो है वो रिविजन में होनी चाहिए इंक्लूडेड। ये 3 चीज़ें मस्ट है। देन थर्ड पॉइंट जो आप लोगों को अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लेना है वो है टेस्ट एनालिसिस। अगर आप टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपके मार्क्स तो आ रहे होंगे बट वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे होंगे, इम्प्रूवमेंट ज़ीरो होगी उन मार्क्स में। ये मेरे साथ भी हो रहा था क्योंकि मैं टेस्ट एनालिसिस करती ही नहीं थी स्टार्टिंग में, बट मैंने फिर उसके बाद टेस्ट एनालिसिस को अपने टाइम टेबल में डाला तो वो क्वेश्चन तब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में आ रहा था, तो वो मुझसे हो पा रहा था। सो आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है वो नेक्स्ट टाइम आ रहा है और आप उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हो। दैट वुड बी टोटली वेस्ट ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम, जो आपने एग्ज़ाम दिया है। सो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है, या तो उसके लिए एक सेपरेट मिस्टेक नोटबुक बना लेनी है, और अगर मिस्टेक नोटबुक नहीं बनानी है तो आपको उस क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए, उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। फॉर्मूला बेस्ड है, सो उस क्वेश्चन का फॉर्मूला मार्क कर लेना अगर आप फॉर्मूला एग्ज़ाम में भूल गए हो। और अगर वो क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है तो उस फैक्ट को मार्क कर देना, हाईलाइट कर देना है। फॉर बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही है मेनली, और अगर कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आपका कॉन्सेप्चुअल गलत हुआ है सो उसको भी एनसीईआरटी में साइड में लिख लेना है और एनसीईआरटी में उस पॉइंट को हाईलाइट कर देना है, ताकि आप तब नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को देखो सो वो आपकी नज़रों के आगे से चली जाए, एंड दैट वॉन्ट बी, वो आपकी नेक्स्ट टाइम पे गलत नहीं होगी। ओके, सो revision, test analysis is very important, and the last point I want to mention for these people is कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ये फालतू की स्ट्रेटजीज़, वीडियो, ये सब चीज़ें देखने में। जो भी आपको वैलिड पॉइंट लगे वो वीडियो से लो, बट ये कोशिश करो कि आप कट डाउन कर दो बिल्कुल भी सोशल मीडिया से, बिल्कुल ही कट डाउन हो जाओ सोशल मीडिया से। अपना पूरा टाइम फोकस करो, क्योंकि आई एम बिलीविंग कि आप जो है वो रैंक निकाल सकते हो। सो अगर आपका सब कुछ स्मूथली चल रहा है सो इस चीज़ को लेके ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि आपका सब कुछ स्मूथली चल रहा है। आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड होनी चाहिए। एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स आपके डेली बेसिस पे निकलने चाहिए, स्टडी आवर्स होने ही चाहिए। उसी से ही आपका जो आगे वाला जो टाइम है उसमें तब आपका रिवीजन टाइम होगा, उस टाइम पे वो आपको बेनिफिट करेगा। सो अभी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए चलनी है, क्योंकि मेरे साथ भी खुद हुआ था कि ये टाइम आते आते हमारी जो दैट जोश विद इन अस इज़ दैट लोअर्स डाउन, तो वो नहीं होना चाहिए इस टाइम तक आते आते, पर होता है, बट आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया सो दैट वुड लास्ट टाइम पे फिर आप तब रिवीजन करोगे तो वो उतना इफ़ेक्टिवली हो नहीं पाएगा अगर आपने अभी उस चीज़ में ढील दे दी तो। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि जिन लोगों का स्मूथली चलता है ना वो सब लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं इस टाइम तक आते आते, और फिर क्या होता है कि जो लोग रेगुलरली स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उनका तो नीचे चला जाता है, और जो इस टाइम पे स्टार्ट करते हैं उनका ऊपर चला जाता है ग्राफ। सो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग रैंक फ्रॉम यू गाइज। और अगर आपने इस टाइम पे कुछ भी गड़बड़ की सो उससे एक तो आपकी रैंक चली जाएगी, एंड हो सकता है सिलेक्शन भी चला जाए। सो आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना है, अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करनी है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, जिन लोगों ने बैच के साथ फॉलो करने की कोशिश की बट उनका फिर भी बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, एंड अभी उनको बैकलॉग कंप्लीट करना है। सो इन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना बैकलॉग जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने इस टाइम पे बैकलॉग कंप्लीट नहीं किया तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला, दैट यू मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि इस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट टाइम पे आप लोग पैनिक कर जाओगे, और उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो ये ही वो टाइम है, ये जो 2 मंथ्स है ना, नवंबर एंड दिसंबर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर बैकलॉग, और जो भी आपकी छोटी मोटी चीज़ें जो भी रही है रिविज़न के लिए, ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि हम इस टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, लेकिन ये नहीं होने देना है आप लोगों को। बैकलॉग है उसको कवर करो, इस टाइम पे कवर करो, अदरवाइज़ वो कवर होने से रहा।
सो बैकलॉग को कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने वो टॉपिक्स तो आपको पता ही होंगे जो जो आपके बैकलॉग में है। अब जैसे मान लो कुछ टॉपिक तो आपके पूरे कम्प्लीटली ही बैकलॉग में है। सो उसके लिए सबसे पहले तो जो आपका करंट में चल रहा है उसको बैकलॉग में नहीं आने देना है, क्योंकि अगर वो बैकलॉग में आ गया तो फिर बैकलॉग और इंक्रीज़ होते जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका बैकलॉग बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है। जो करंट है उसको कंप्लीट करते हुए, आपको सारी चीज़ें कवर करते हुए, जो आपका पीछे का बचा हुआ है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फिक्स करना है टाइम टेबल में। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अदर देन फिक्सिंग अ टाइम स्लॉट इन द टाइम टेबल। सो टाइम टेबल में एक टाइम स्लॉट फिक्स करना है जिसमें आप अपना बैकलॉग कवर करोगे। उसमें आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों के जो जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो आप अपने टारगेट्स में लिखोगे। एंड देन उसके बाद उनको डीपली कवर करना है, वन शॉट से प्लीज़ मत करना, उससे आपको सुपरफिशियल नॉलेज हो जाएगी बट उस टॉपिक की डीप नॉलेज होगी नहीं। एंड अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूम गया सो आपसे नहीं बन पाएगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है कि सारे कंप्लीट लेक्चर्स लेने हैं एंड देन उसके बाद सबके नोट्स बनाने हैं एंड PYQ, ये 3 चीज़ें मस्ट है, प्लीज़ कर लेना। देन ओनली माना जाएगा कि आपका टॉपिक जो है वो बैकलॉग से हट गया है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लिया देन उसके बाद ही ये काउंट करना कि आपने इस टॉपिक को बैकलॉग से कवर कर लिया है। अदरवाइज़ प्लीज़ मत मानना कि ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। ये 3 चीज़ें मस्ट है, क्योंकि उसी से ही आपको थोड़ा ऐसा होगा कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। अगर आप उसको सुपरफिशियली अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कवर करते जा रहे हो, आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उस केस में। सो अगर आप सिर्फ कवर करने के लिए कवर करे जा रहे हो, सो उस केस में कोई बेनिफिट ही नहीं है उसको कवर करने का। सो उसको अच्छे से कवर करना है। पॉसिबल आप DPPs भी कवर कर सकते हो अगर लास्ट में टाइम बचे तो। अगर आप लोगों ने बैकलॉग भी कवर कर लिया और साथ में करंट को भी फॉलो कर रहे हो, सो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा। देन उसके बाद आपकी अच्छी रैंक भी आ सकती है। मेक श्योर कि आप जो है वो लापरवाही बिल्कुल भी ना दिखाए इस टाइम पे, क्योंकि अगर इस टाइम पे आपने थोड़ी सी भी इधर उधर कर दिया, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है, इस टाइम पे अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर कर दिया सो दैट यू वुड हैव टू पे फॉर इट इन द लास्ट। और लास्ट टाइम पे तो पैनिक हो ही जाता है, हम ना चाहते हुए भी हो जाता है, दैट हैपन्स विद एवरीवन। बट आपको कोशिश करनी है कि आप इसी टाइम को फुली यूटिलाइज़ कर पाओ, क्योंकि जो आपकी एफिशिएंसी है वो भी मैक्सिमम इसी टाइम पे हो पाएगी और आपको वो लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प करने वाली है वो चीज़। सो प्लीज़ उस चीज़ को और स्क्रॉल करना छोड़ दो। ये जो स्ट्रैटेजीज़ है इन सब को देखना बंद कर दो, क्योंकि आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए ये कि आप इतने मंथ्स में ये कर लो उतने मंथ्स में। मैंने भी आपको अपने ये जो पॉइंट्स है वो इसलिए बताए क्योंकि ऐसा होता है कि 3-4 कैटेगरी में लोग डिवाइड हो जाते हैं इस टाइम तक आते आते। सो आई होप कि जो भी मैं 2-3 एडवाइसेस दे रही हूँ वो आप लोगों को हेल्प कर पाए। बट आपको ये स्ट्रेटजीज़ वीडियो ये सब चीज़ें देखने में कुछ नहीं अपना टाइम वेस्ट करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सोशल मीडिया से बिल्कुल कट डाउन हो जाओ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड अच्छे से कवर करो सारी चीज़ें। आई विल बी पोस्टिंग द वीडियोस रेगुलरली नाउ ऑनवर्ड्स। कोई भी डाउट हो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मेरे से पूछ सकते हो, नो इश्यूज़, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड I am so there for you all. All the best for your journey. So now move on to the third category of people जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। इट्स हाई टाइम, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है सो कीप इट माइंड कि जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं वो आपसे 1000 माइल्स आगे हैं। सो आपको उनसे डबल ट्रिपल एफर्ट्स डालना पड़ेगा अगर आप उनके लेवल पे आना चाहते हो, बट आप कर सकते हो। आई नो कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करके भी सिलेक्शन लिया है। सो आई एम नॉट सेइंग कि इम्पॉसिबल है या कुछ ऐसा है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे देन डेफिनेटली आप लास्ट में जाके बहुत अच्छा फोड़ दोगे, बट इस टाइम को नहीं जाने देना हाथ से। अगर ये वाला टाइम चला गया देन इट वुड बी रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो अब आपकी बात करें तो आप लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक प्लानर बनाओ कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक अपना कवर कर लेना है।
एटलीस्ट आपको फैब एंड तक तो कवर कर ही लेना है सारी चीज़ें। 4 मंथ्स, आई थिंक 4 मंथ में अगर आप अपनी पूरी जान डाल दोगे सो यू कैन डेफिनेटली कवर ऑल। बट आपको अपनी पूरी जान डाल देनी है, आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना है। नो स्क्रोलिंग, नथिंग। अगर आपने ऐसा कर लिया इस टाइम पे, सो लास्ट टाइम पे रिग्रेट करने से फिर मत रुकना, ठीक है। बट कोशिश करो कि आप अपना फुल 100% दे पाओ, एंड आप दोगे। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अपना प्लानर बनाना है कि इस टाइम तक ये, अगर आप कोई बैच फॉलो कर रहे हो तो उस बैच के अकॉर्डिंग प्लानर देखो, एंड देन उसमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करो। देन उसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लेने हैं। बैच लिया है तो बैच से रिसोर्सेज फिक्स हो गए, जो जो बैच वाले करवा रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ठीक ही प्लान करते हैं। आप अपनी कुछ करके बीच में जो है वो उनका जो भी प्लान होता है उसको बिगाड़ देते हो। सो जो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको फुली यूटिलाइज़ करना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं दिखानी है कि हम ये लास्ट में कर लेंगे, हम ये अभी नहीं लास्ट में करेंगे, ये वो। आपको पूरा यूटिलाइज़ करना है जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। देन अगर आप यूट्यूब से अपना सिलेबस कवर कर रहे हो तो उस केस में क्या करना है आपको, आपके नोट्स एंड पीवाईक्यू तो मस्ट है। आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास पीवाईक्यू आपके डन होने चाहिए, पीवाईक्यू में जो डाउट्स है वो भी आपके डन होने चाहिए। सो ये दो चीज़ें हैं, ये मस्ट है। और सिलेबस को जो है सुपरफिशियली कवर नहीं करना है वन शॉट से, आपको डीप लेक्चर्स देखने हैं जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। वन शॉट में आपको सुपरफिशियल नॉलेज मिल जाती है बट वो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे एग्ज़ाम में। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो लॉन्ग लेक्चर्स लेने की कोशिश करनी है। बट अगर आपके पास किसी चैप्टर के बहुत ही अच्छे वन शॉट है जिसमें आपसे क्वेश्चन भी बन पा रहे हैं, सो आप वो ले सकते हो। बट कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर से ही अपना सिलेबस कवर करो। सो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में मैंने आपको मस्ट रिसोर्सेज जो बोला है वो ध्यान रखना। लेक्चर्स लेने हैं आपको, पीवाईक्यू करने हैं एंड नोट्स, ये 3 चीज़ें आपकी मस्ट होनी चाहिए। इनके ऐड ऑन आप जो भी ऐड करना चाहो वो आप जैसे कि डीपीपी करनी हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल करनी हो वो आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचे उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो। देन आपने एक प्लानर बना लिया, आप उसको फॉलो करते जा रहे हो, बीच में उसको नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया सो आपको आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, क्योंकि आपने जो कवर किया वो आपको लगेगा कि ऐसे ही है, और आपको फिर ये नहीं होगा कि मैंने इतना कवर कर लिया और मेरा इतना बचा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपकी ड्रॉप हो जाएगी। सो जो प्लानर बनाया है भले ही वो ऊपर नीचे होता है सबके साथ, पूरा कम्प्लीटली फ़ॉलो नहीं हो पाता है, बट उसको कम्प्लीटली फ़ॉलो करने की कोशिश करनी है, आपको अपना 100% देना है। सो अगर हम टेस्ट की बात करें, सो टेस्ट के लिए आपको 1 वीक में 1 टेस्ट पेपर, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। और जैन के बाद आप अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन जो आप टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एनालिसिस को मत छोड़ना, टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपने लेट स्टार्ट किया है सो आपका सिलेबस ऑब्वियसली लेट ख़त्म होगा, आपको मार्च भी आ सकता है। सो उस टाइम तक आते आते आपको पैनिक नहीं करना है, आपको चीज़ें जो है कॉन्फिडेंस में रह के क्लियर करते जाने हैं, आपको कॉन्फिडेंस में रह के उस कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लोग आपने देखा है सिलेक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी इस टाइम पे भी स्टार्ट करके। सो देयर इज़ नो इशू इन दैट, बट वो है कि आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड आई थिंक कि आप फोड़ दोगे लास्ट टाइम तक। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, देयर इज़ नो इशू। आप अपने जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी मेरे से पूछ सकते हो, आई एम देयर फॉर यू ऑल। और दैट्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। आप अपना 100% दीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। रेस्ट ऑल गॉड फेवर्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।